बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामईन। नया सबक पढ़ेंगे और हस्बे मामूल हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु, अल्लाह का नाम पुर करेंगे, ज़बर है, ज़बर के साथ है तो इसलिए इसको पुर करके पढ़ेंगे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। यहाँ पर ये लफ्ज़ बड़ा भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। ख़ास तौर पर जो नए सीखने वाले हैं, बच्चे हैं छोटे, उन्हें पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यस्तहज़िउ बिहिम, लेकिन आप इसको 10 से 15 बार अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार, जैसे कि यस्तहज़िउ बिहिम पढ़ते हैं। यहाँ पर खींचने की कोई वजह नहीं है। हमज़ा पेश वो पेश है, ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते हैं, नरमी से और बग़ैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर खींचने की भी कोई वजह नहीं है। यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ पर पेश है, इसलिए इसको पहले आराम से याद करना है क्योंकि लफ्ज़ मुश्किल है। यस्तहज़िउ बिहिम, यस्तहज़िउ बिहिम, इस तरह से आप इसको 10 से 15 बार पढ़ते हैं तो आपकी जो पढ़ने की रवानगी होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यस्तहज़िउ बिहिम, पहले मैंने आपको पढ़ के बताया, जब आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, यस्तहज़िउ बिहिम पढ़ेंगे। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से इसको 10-15 बार पढ़ेंगे, इसी लफ्ज़ को बार बार पढ़ेंगे, तो फिर आपकी रवानगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, यस्तहज़िउ बिहिम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुरान शरीफ को याद करने के लिए, उसके मुश्किल अल्फाज को याद करने के लिए आपको जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी रवानगी बेहतर होगी। वयमुद्दुहुम, ये हा जो है ये सीने से अदा होगी, इसलिए इसको क्लियर करके पढ़ना है। फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, आइन को सही से आपने अदा करना है, आइन। यअमहून नहीं पढ़ना, यअमहून। ये वाव मद्दा है, इसलिए इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब हम इस सबक के हिज्जे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर इसको भी खींचना है, जैसे कि हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं। अल्लाह, हा पेशु, अल्लाहु, हा को नहीं खींचेंगे। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं अल्लाहु, ऐसे करके पढ़ जाते हैं, खींच कर नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं खींचना, अल्लाहु इस तरह से पढ़ना है। या सीन ज़बर यस, ये सीन के ऊपर जज़म है, ये जो दाल की शेप की बनी हुई है इसे जज़म कहते हैं, और ये हम इसकी वजह से इस या को हम सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या सीन ज़बर यस, ता हा ज़बर तह, हा के ऊपर भी जज़म है। यस्तह, ज़ाज़ेर ज़ी, यस्तहज़ी, हमज़ा पेश उ, यस्तहज़िउ, बाज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, मीम के ऊपर भी जज़म है, इसलिए मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यस्तहज़िउ बिहिम, वाव ज़बर वा, या ज़बर या, वाया, मीम दाल पेश मुद, वाया मुद, दाल पेश दू, वाया मुद्दु, हा में पेश हम, वाया मुद्दुहुम। जल्दी से वाया मुद्दुहुम ऐसे नहीं कर जाना, वाया मुद्दुहुम, तशदीद है तो इसलिए, क्योंकि हम पहले मीम को दाल के साथ मिलाएंगे, फिर दाल पेश दू पढ़ेंगे, 2 बार दाल को पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको आराम से पढ़ना है। वाया मुद्दुहुम, फ़ा या ज़िर फ़ी, तो गाइन पेश तो, फ़ी तो, या मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचते हुए पढ़ेंगे। फ़ी तो, या अली ज़बर या, ये अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो इसलिए इसको अलिफ मद्दा पढ़ेंगे और खींच कर पढ़ेंगे। फ़ी तुग़या, नून ज़ेनी, फ़ी तुग़यानी, हा मीम ज़ेर हिम, फ़ी तुग़यानिहिम, या आइन ज़बर या, मीम ज़बर मा, या मा, हा व पेश हू, या महू, नून ज़बर ना, या महूना। आगे आयत, इस गोल दायरे को आयत कहते हैं और यहाँ पर हम वक्फ करते हैं, या महून। अब हम इस सबक को एक बार फिर रवां से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक समझ में आ गया होगा। अगर सबक में कुछ समझ में ना आया हो, सबक से मुतालिक कुछ पूछना चाहें या कोई राय देना चाहें तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में नया सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।